ये बच्चे जिन्होंने हाफिजा किया है, कितनी मेहनत बेचारों ने की है, और मेहनत करके आज अल्लाह पाक ने उन्हें ये दिन दिखाया है कि उनके सर पे दस्तार हिफ्ज रखी गई, ये उलमाए किराम के हाथों से उन्हें नवाजा किया गया और उनके लिए दुआएं दी गई, उनके वालिदैन ने उन्हें दुआएं दी, सारे लोगों ने दुआएं। हाफिजों के जलवे ही अलग हैं जी, ये बख्शिश का जरिया बनते हैं हुफ़ाज़ किराम। क़यामत के दिन के वालिदैन के सरों पे ताज रखा जाएगा, फरिश्ते हैरत करेंगे, पूछेंगे या अल्लाह ये कौन है, कि ये वली हैं कि नबी हैं, कौन है जिनके सरों पे इतना नूरानी ताज है जिसकी चमक से पूरा महशर जगमगा रहा है। तो रब की रहमत इरशाद फरमाएगी, नबी वली ये शहीद नहीं है, ये हुफ़ाज़ किराम के माँ बाप हैं। सुभान अल्लाह, ये हाफिजों के माँ बाप हैं। उनके हिफ्ज की मेहनत की वजह से और मेरे कलाम को याद करने की वजह से आज अल्लाह ने उन्हें ये दिन दिखाया है कि इन्हें चमकता हुआ नूर का ताज अता फरमाया। दुनिया में भी नूर का ताज दिया जाता है, ईमान की हिफाजत भी होती है इसी हिफ्ज से। तो ये बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। हजरात, हाफिजा करने वाले तो बहुत हैं। मैंने पूछा अल्लामा कलीम साहब से, मुफ्ती हारिस साहब से, आपके मदरसे में हिफ्ज का शोबा? हाँ मुफ्ती साहब, क्यों नहीं, है तो हिफ्ज का शोबा। आपके यहाँ हाफिज कितने दिनों में बन जाता है, उस्ताद कितने दिनों में मेहनत करा के? कहा हजरत हमारे यहाँ बच्चा जो मेहनत करता है तकरीबन 3 साल में हाफिज कुरान बन जाता है। मैंने कहा हजरत क्या इससे पहले भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है? मुफ्ती हारिस साहब बोले हाँ हाँ ना मुफ्ती साहब, क्यों नहीं बन सकता, 2.5 साल में भी बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। मैंने कहा अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है? मुफ्ती साहब बोले हाँ हाँ क्यों नहीं बन सकता, उससे पहले भी 2 साल में भी बच्चे हाफिज कुरान हमारे मदरसे में हो गए हैं। तो मैंने कहा हजरत क्या उससे पहले भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है? हाँ क्यों नहीं हजरत, 1.5 साल में भी बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। मैंने कहा हजरत क्या उससे पहले भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है? हाँ मुफ्ती साहब क्यों नहीं, 1 साल में भी बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है। मैंने कहा हजरत क्या उससे पहले भी कोई हाफिज कुरान बन सकता है? हाँ हजरत, उसका जहन बहुत अच्छा हो, देसी घी उसने भी खाया हो, उसके माँ बाप ने भी खाया हो, अच्छा माल उसके माँ बाप ने भी खाया हो, उसने भी खाया हो, जहन बहुत कवी हो, हाफिजा बड़ा मजबूत हो, तो बच्चा 6 महीने में भी हाफिज कुरान बन जाता है। मैंने कहा मुफ्ती हारिस साहब क्या इससे पहले भी कोई बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है? कहा नहीं मुफ्ती साहब, 6 महीना से पहले कोई बच्चा हाफिज कुरान नहीं बन सकता। मेरे जहन ने फौरन उसी वक्त फैसला कर लिया, जो 3 साल में हाफिज बनता है उसे हजरत कहा जाता है, जो 2.5 साल में हाफिज बनता है उसे हजरत कहा जाता है, जो 2 साल में हाफिज बनता है उसे हजरत कहा जाता है, जो 1.5 और 1 साल में हाफिज बनता है उसे हजरत कहा जाता है, जो 6 माह में हाफिज बनता है उसे हजरत कहा जाता है, और जो 29 दिन में हाफिज बन जाए उसे आला हजरत कहा जाता है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। नहीं लगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। मैंने कहा हजरत आपके यहाँ कोई फुकवाने आता है? पानी, तेल फुकवाने, पानी फुकवाने, आप लोग फुकवाते हैं क्या? बताइए, तेल या पानी फुकवाते हैं ना, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। उलमा से, हुफ़ाज़ से, हाफिजों से तेल और पानी वगैरह फुकवा कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, सर पे लगाना चाहिए, बच्चों के सर पे लगाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम में बहुत असर है, समझ रहे हैं आप? जब गालियों में असर है तो अल्लाह के नाम में असर नहीं होगा है? अगर कोई आदमी किसी को गाली बक दे तो भन्ना जाता है आदमी, तूने मुझे गाली बक दी, अभी तेरी गिरेवान पकड़ता है, उठा के पटक देते कहीं कुछ। जब गालियों में असर है तो अल्लाह के नाम में असर होगा या नहीं होगा? है नहीं? अफजल साहब अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक छोटा सा बच्चा आया, चलता हुआ बड़े धीरे 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 धीरे, खिरामा खिरामा, मिसाल है ना, मिसाल से आदमी बात जल्दी समझ जाता है, समझे? वो मिसाल हकीकत से इंसान को जल्दी करीब कर देती है। मैं रास्ते में बैठा हुआ था, मैंने कहा बच्चा कहाँ जाता है? बड़ी तेजी के साथ दौड़ा दौड़ा जा रहा है, और हाथ में कोई बर्तन है, उस बर्तन में पानी भरा हुआ है, बड़ी तेजी के साथ भागा भागा जा रहा है। मैंने कहा बच्चे क्या बात है, क्यों दौड़ा दौड़ा जा? रुको 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 रुको, डोंट टच मी, मुफ्ती साहब मुझे टच मत करिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाने दीजिए, आखिर जा कहाँ रहा है? बता तो सही। का मुफ्ती साहब मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहा है?
कहा हाफिज अफजल साहब के पास जा रहा हूँ। क्या करने के लिए जा रहा है? कहा ये जो पानी देखते नहीं मेरे हाथ में बर्तन है, बर्तन में पानी, पानी क्यों ले जा रहा है? पानी इसलिए ले जा रहा हूँ कि मैं इस पे कुरान पाक की आयतें फुकवा कर लाऊंगा, सूरह मुजम्मिल शरीफ फुकवा कर लाऊंगा। अगर किसी पानी पे सूरह मुजम्मिल शरीफ फूंक दी जाती है या सूरह तारिक फूंक दी जाती है तो उस पानी में अल्लाह ताला असर पैदा फरमा देता है। मैं जा रहा हूं कुरान पाक की आयतें फुकवाने के लिए, सूरत फुकवाने के लिए। अफजल साहब छोड़ दिया मैंने बच्चे को, बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था, जाने दिया। क्या बच्चे पानी न गिर जाएगा, बस मुफ्ती साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं। कहा बताओ तो सही आखिर इतनी तेजी के साथ क्यों जा रहा है? किसने कहा फुकवाने के लिए जा रहा हूँ। टाइम क्यों नहीं है? टाइम हजरत इसलिए मेरे पास नहीं है, मेरी माँ की बहुत तबीयत अलील है, मेरी माँ बहुत बीमार है, इतनी शदीद बीमार है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। अर्बन हॉस्पिटल में भी इलाज कराया और पीजीआई में भी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों का इलाज कराया, सब ने लाइलाज कर दिया। आज सब मायूस हो गए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कुरान का दरवाजा शुरू हो जाता है। जब सारे दर बंद होते हैं तब कुरान का दरवाजा खुलता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान पाक को बीमारों के लिए शिफा बनाकर नाजिल फरमाया। बेशक बेशक। जब सारे लोग नाकाम हो जाते हैं, सारे हकीम और डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं, तब कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। मैं अफजल साहब के पास जा रहा हूँ, सूरह मुजम्मिल फुकवा कर लाऊंगा। मैंने छोड़ दिया और उसके बाद बच्चा जो है फुकवा, मुफ्ती अफजल साहब मेरा ये पानी पढ़ दीजिए। कहा मैंने अब तक जब भी पानी पढ़ा है बिना वजू के नहीं पढ़ा है, आज भी जब तक वजू नहीं कर लूंगा सूरह मुजम्मिल नहीं पढ़ूंगा। पानी को वजू किया, वजू करके सूरह मुजम्मिल पढ़ी, पढ़ने के बाद पानी पर फूंक दिया। अब बच्चा वो पानी लेकर फिर वापस हुआ, मैं अपनी जगह पे वहीं बैठा हुआ था। अब वो धीरे धीरे जा रहा है, हौले हौले जा रहा है। मैंने कहा बच्चे जब इधर से जा रहा था इतनी तेजी से जा रहा था और उधर से आ रहा बड़े धीरे धीरे आ रहा, खिरमा खिरामा। अब तेरी माँ दम नहीं तोड़ रही है, अब तेरा भाई दम नहीं तोड़ रहा है, अब तेरा बाप दुनिया से नहीं जा रहा है। तू अपनी माँ को पढ़वाने के लिए गया था ना ये पानी, अपने भाई के बीमार भाई के लिए पढ़वाने के लिए। अब तेरी माँ दम नहीं तोड़ रही है, अब तेरा भाई दुनिया नहीं छोड़ रहा है, अब तेरा बाप इंतकाल नहीं कर रहा है। इधर से जा रहा था इतनी तेजी से जा रहा है, उधर से आ रहा है तो बड़े धीरे धीरे आ रहा है। कहा मुफ्ती साहब देखते नहीं हाथ में ये वही पानी है, जब इधर से गया तो बिना पड़ा हुआ था, उधर से वापस आया हूं तो इसके ऊपर कुरान की आयत पढ़ दी गई हैं, कुरान की सूरतें पढ़ दी गई हैं। अब ये कुरान का पढ़ा हुआ पानी है, अगर मैं तेजी से दौड़ूंगा, अगर मैं तेजी से भागूंगा तो ये कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर छलक कर गिर जाएगा, कुरान की बेअदबी हो जाएगी। मुझे कह लेने दिया जाए ये मोमिन का बच्चा है, मोमिन का बच्चा जो कुरान के पढ़े हुए पानी को भी जमीन पे गिरना बर्दाश्त नहीं करता है, तो फिर साहिबे कुरान की शान में गुस्ताखियां कैसे बर्दाश्त कर देगा? कुरान की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करेगा? जैसे ही मामला आएगा कुरान पे गुस्ताखी का और साहिबे कुरान के साथ गुस्ताखी का, तो फिर आग में कूदने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आग में कूदने का ऐलान भी कर दिया जाएगा, ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर कुरान पानी पर भी पढ़ दिया जाए तो वो पानी पे गिरना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह तो है जब गुस्ताखियां हुई तो फिर महाराष्ट्र से किसी ने ऐलान भी कर दिया हम आग में चलेंगे। जी कर दिया कि नहीं कर जी जी मुफ्ती सलमान साहब। हाँ, तो यही होगा और अल्लाह के करम से होने वाला कुछ नहीं है। अगर हो भी जाता ये मसला और इजाजत मिल भी जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह TTS टनाटन सुन्नी वापस बिल्कुल सही सलामत निकल करके आते। आपको भरोसा है या नहीं? जल्दी बोलो, अगर है तो हाथ उठा के बताओ। बस मेरा वक्त खत्म होने ही वाला है, 7 मिनट रह गए। कलीम साहब फरमा रहे हैं आपके पास 7 मिनट, अब 7 मिनट में ही मुझको सब कुछ कहना है। जरा मेरा साथ दे दो, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अगर आग में जाने दिया जाता तो होता कुछ नहीं। वजह क्या है सुनो। कलकत्ता में एक अंग्रेज जज था। कौन था? एक अंग्रेज जज कलकत्ता में था। वो अदालत में बैठता था, कचहरी में फैसले करता था और उसका एक अर्दली था, एक नौकर था जो उसकी खिदमत करता था। वो था मुसलमान। कौन था? मुसलमान। जल्दी बोलो कौन था? मुसलमान था। और ये मुसलमान जो था नमाजी था, नमाजें पढ़ता था सही वक्त पे और सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत भी करता था।
समझ रहे हैं आप? जी कुरान की तिलावत भी सुबह को करता था। अंग्रेज ने जब ये देखा कि ये नमाज तो पढ़ता ही है लेकिन सुबह को कुरान भी खोल के बैठ जाता है, एक दिन कहने लगा देखो भाई आप नमाज पढ़ते हो हम कुछ नहीं कहते। मुसलमान बोला कह भी क्या सकते हो, मैं तो तेरी खिदमत पूरी करता हूँ, ड्यूटी पूरी करता हूँ, तू मुझसे कह भी क्या सकता है? बोले हाँ हाँ मेरा मतलब मैं कुछ तुमसे नहीं कहता, लेकिन सुबह को जो ये किताब खोल कर तुम बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना छोड़ दो। ये किसने कहा? अंग्रेज ने, ईसाई ने, कलकत्ता में कहा था ये अपने अर्दली से, इस किताब को पढ़ना छोड़ दो। कहा अभी कैसी बात करता है, इस किताब को पढ़ना कैसे छोड़ दो? तू जज है कोई बात नहीं, मैं तेरा नौकर हूं कोई बात नहीं, लेकिन ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये नबी पे नाजिल होने वाली किताब है, ये तो पढ़ी जाएगी, जरूर पढ़ी जाएगी और जो है इसकी तिलावत जरूर की जाएगी। कहा ये छोड़ेगा नहीं? कहा ये तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। कहा अगर तुझे तिलावत तू नहीं छोड़ेगा तो नौकरी छोड़ना पड़ जाएगी। मुसलमान बोला नादान, तेरी जैसी नौकरी को मैं जूते की ठोकर से उड़ाता हूं। जी वाह। और नौकरी की बात करता है, सरकारी नौकरी की बात करता है, इसी तिलावत के सदके ही में तो नौकरी मिली है। जी आज आपके गांव में जश्न दस्तारे हिब्स के इस जलसे में बरेली से आने वाला ये खादिम आला हजरत ऐलान करके जा रहा है, जिन बच्चों ने इंटर कर लिया है या बीए कर लिया है वो आज ही से कुरान की तिलावतें करना शुरू कर दें। अल्लाह की कसम वक्त ज्यादा नहीं गुजरेगा, आपके बच्चों को नौकरियां मिलती दिखाई देने लगेंगे। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। है नहीं? वो नहीं छोड़ोगे करना, तिलावत करना नहीं छोड़ेंगे, जी जी तिलावत करना नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा था? मुसलमान कह रहा था। कहां? कलकत्ता में। किससे? जज से, अपने मालिक से, अपने अफसर से, बड़े अफसर से कह रहा था नहीं तिलावत करना तो हम नहीं छोड़ेंगे। नौकरी अगर आप लेना चाहते ले लें, छीनना चाहते छीन लें हमसे नौकरी, लेकिन हम तो अंग्रेज समझ गया कि ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाउल कमर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं है, ये उलमा इकराम हज़रत का वेलकम करेंगे। सब अपनी जगह पे बैठिए, मुफ्ती साहब बयानदारी रखेंगे। अच्छा ये बताओ मैं क्या कह रहा था? अगर तुमने बता दिया तो मेरी तरफ से इनाम। मैं क्या कह रहा था बताओ? जी जी क्या कह रहा था बताओ? छोड़ना पड़ेगा। देखा, अल्लाह पाक इन बच्चों को सलामत रखे। आमीन आमीन तो कह लो। इतने अच्छे अच्छे इनके जहन हैं, अगर इनको मौका मिला होता तो इस गांव का हर बच्चा डीएम होता। मौका नहीं मिल पाया। इतने अच्छे अच्छे जहन है यहाँ के बच्चों के, बात बिल्कुल टू द पॉइंट याद रहती है यहाँ के बच्चों को। देखा कितनी जल्दी उन्होंने बता दिया। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा, हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अंग्रेज कहने लगा ये तिलावत करना छोड़ना पड़ेगी, नमाज को तो मैं नहीं रोकता लेकिन किताब को पढ़ना बंद करना पड़ेगा। मुसलमान बोला कुछ भी बंद हो जाए लेकिन किताब की तिलावत नहीं छूटेगी। फिर उसने थ्योरी बदली और फिर थ्योरी बदल के कहने लगा ऐसा है, सोचने लगा अगर ये चला गया तो इसकी तरह फर्मा बरदार नौकर तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान जो वो होता है वो अपने मालिक के लिए बड़ा वफादार होता है, मुकम्मल काम करता है अपने मालिक का। मुसलमान कभी अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करता है, बड़ा सच्चा होता है मुसलमान, बड़ा वफादार होता है मुसलमान। वो अंग्रेज सोचने लगा अगर ये चला गया तो मेरी खिदमत कौन करेगा, इससे ज्यादा बड़ा खिदमत गुजार वफादार तो मुझे शायद अब मिलेगा नहीं। तो उसने रंग बदला और बदल के कहने लगा ऐसा है, जो सुबह को हम चाय पीते हैं ना बेड पे, बेड टी उसे कहते हैं, बेड टी में देर हो जाती है, तुम तिलावत करते रहते हो, हम चाय के लिए तड़पते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें चाय जल्दी मिल जाए लेकिन तुम तिलावत में वक्त लगा देते, इसलिए तुम तिलावत छोड़ दिया करो, मुझे बेड टी दे दिया करो। मुसलमान बोला बेड टी मिले या ना मिले, खाना तुझे मिले या ना मिले, लेकिन तिलावत कुरान नहीं छोड़ूंगा। जी वाह, तिलावत नहीं छोड़ूंगा, खाना मिले या ना मिले, तुझे बेड टी मिले या ना मिले, नहीं दोपहर की टी मिले या ना मिले, चाहे सादा टी हो
या लवाजिमात के साथ टी हो, मिले या ना मिले, तू जाए भाड़ में, तेरी टी जाए भाड़ में, तिलावत नहीं छोड़ूंगा। वो समझ गई ये तिलावत नहीं छोड़ेगी। उसने फिर रंग बदला और रंग बदल के कहने लगा, ये तो बताओ, ये कुरान जो तुम पढ़ते हो, ये जो तिलावत करते हो, इसको क्या समझते हो? सच्चा समझते हो, झूठा समझते हो? का नादान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तू झूठे की बात करता, ये तो वो बुलंद रुतबा किताब है जहां शक की गुंजाइश तक नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह तो कह लो। तू शक की बात करता है, ये तो वो, तू झूठे होने की बात करे, ये तो वो बुलंद रुतबा किताब है जहां शक की गुंजाइश तक नहीं है। तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, सच्चा मानते हो इस किताब को, तो जो हमारी किताब है जिसे बाइबल कहते हैं, आजकल जो तहरीफ शुदा है, तहरीफ शुदा किताब हो गई बाइबल, असली बाइबल दूसरी होती है, तहरीफ शुदा बाइबल। कहने लगा, ये जो हमारी बाइबल है, ये हमारी किताब है, हमारे मजहब, हमारे धर्म की किताब है, आप अपनी किताब को सच्चा मान रहे हैं, हम अपनी किताब को सच्चा मानते हैं, तो क्या आप हमारी किताब से मुकाबला करेंगे? अपनी किताब का हमारी किताब से मुकाबला करेंगे? मुसलमान बोला, बिल्कुल करेंगे, कर लेंगे। का पता भी है कैसे मुकाबला होगा? ये मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुकाबला कर जरूर लूंगा। ये नहीं पता कैसे मुकाबला होगा, समझे? कूद, तू भी आग में कूद, चाहे डासना का रहने वाला रहने वाला, कूद, तू भी कूद, हम भी कूदेंगे। टाइम फिश हुआ कि नहीं? जी। मुसलमान ने ये नहीं पूछा कि कैसे मुकाबला होगा, बस मैं तैयार हूं मुकाबला करने का। पता भी है कैसे मुकाबला होगा। मुकाबला ऐसे होगा, तुम भी अपनी किताब आग में डालोगे, हम भी अपनी किताब आग में डालेंगे, आग जलाई जाएगी, उस अंगारों में दहकती हुई आग में अपनी किताब आपको रखना होगी और हम भी अपनी किताब को रखेंगे। जिसकी किताब जल जाएगी वो झूठा माना जाएगा, जिसकी किताब बच जाएगी वो सच्चा माना जाएगा। ये पेच पड़ गया। ये पेच किसने डाला? बड़े लंगड़बाज होते हैं अंग्रेज भी, डाल दिया लंगड़ कमीने ने। कहा कि जो किताब जल जाएगी वो झूठी मानी जाएगी और जो बच जाएगी वो सच्ची मानी जाएगी। मुसलमान कहने लगा, मैं तैयार हूं। कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमान कहने लगा, मैं तैयार हूं। का ठीक है, तारीख का तयन हुआ, फला वक्त पर फला जगह पे फला तारीख को आग जलाई जाएगी फला चौराहे पर, और दोनों किताबें उसमें डाली जाएंगी, बाइबल भी डाला जाएगा, कुरान भी डाला जाएगा। जो किताब जल जाएगी वो झूठी मानी जाएगी, जो बच जाएगी वो सच्ची मानी जाएगी। हजरात, तारीख का तयन हुआ था प्रिंट मीडिया के जरिए। कलकत्ता, अतराफे कलकत्ता में खबर गर्दिश करने लगी। जो सुनता था ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए बेकरार हो जाता था, ये रोमांटिक मुकाबला देखने के लिए बेचैन हो जाता था। जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही थी, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि अब वो मुकाबला होने जा रहा है, या तो कुरान सच्चा माना जाएगा या बाइबल सच्चा माना जाएगा, दोनों में से एक सच्चा होगा, वही लोगों का मजहब करार। हजरात, बड़ी तेजी के साथ कलकत्ता, अतराफ कलकत्ता में खबर फैलती जा रही थी। आखिरकार गिन गिन के वो दिन भी आ गया, वो तारीख भी आ गई। सुबह को मुकाबला होने वाला है। रात ही से लकड़ियां इकट्ठी कर दी गई, उसमें आग लगा दी गई। अब पूरी रात आग दहकती रही। वो बड़े बड़े शोले, वो आसमान से बातें करती हुई आग, वो फलक को जला देने वाली, चरिंदों परिंद भी अगर करीब से होके गुजर जाते थे तो झुलस जाते थे। इतनी सख्त तरीन आग जलाई गई थी। अब सुबह को मुकाबला होने वाला है। इधर रात में क्या होता है, अंग्रेज ने एक ऐसा केमिकल मंगवाया कि वो केमिकल अगर कागज पे लगा दिया जाता है तो कागज पे आग असर नहीं करती है। ऐसा केमिकल अंग्रेज ने मंगवाया और रात ही सरे शाम ही से बाइबल को लिया और केमिकल हर वर्क पे लगाना शुरू कर दिया। एक एक वर्क को उलटता जाता था, केमिकल लगाता जाता था, वर्क उलटता जाता था, केमिकल लगाता जाता था। इधर मुसलमान कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, उधर केमिकल लगाया जा रहा था, इधर कुरान पढ़ा जा रहा था। और पढ़ते पढ़ते रात का तीसरा हिस्सा जब गुजरा तो अचानक मुसलमान को गुनूदगी तारी हो गई, आंखें बंद हो गई और सर जाकर कुरान पर रख गया। जैसे ही सर कुरान पे जाके रखा तो किसी हातिफे गैबी ने निदा लगाई और सदा दे दी, अरे मुसलमान तुझे कुछ पता भी है, अंग्रेज ने एक ऐसा केमिकल मंगवाया है, वो केमिकल अगर कागज पे लगा दिया जाता है तो आग उसके ऊपर असर नहीं करती है। जैसे ही उसने हातिफे गैबी की आवाज सुनी, खट से फिर आंखें खुल गई और फिर से तिलावत करना शुरू कर दिया। सुबह का वक्त हुआ, अंग्रेज पहले ही से उस चौराहे पर पहुंच गया था। पूरा कलकत्ता खचाखच भरा था,
चौराहे पे इंसानों का हुजूम था, सरों का सैलाब था और ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए हर कोई बेकरार था। अंग्रेज पहुंच गया और मुसलमान का इंतजार करने लगा। मुसलमान को पहुंचने में थोड़ी देर हुई तो अंग्रेज चिल्लाकर कहने लगा, देखो मुस्लिम डर गया है, मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर नहीं आया है। देखो घबरा गया, डर गया। इतना कहना था, क्या देखते हैं सामने से मुसलमान आता हुआ दिखाई देता है। जैसी मुसलमान दिखाई दिया पूरे मजमे से आवाजें आने लगी, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, वो देखो मुसलमान आ गया, आ गया, आ गया। काश ऐसा कोई दिन आ जाए या ऐसी कोई रात आ जाए, हम रात को अपने बिस्तर पे लेटे हों, मदीने वाले आका हमारे घर तशरीफ लाएं, हम भी वहीं से बुलंद आवाज में कहें, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मदीने वाला आ गया। हजरात मुसलमान आया तो सबकी आवाजें बुलंद होने लगी, आ गया, आ गया। और जैसे मुसलमान करीब आया, ये अर्दली, ये नौकर जज का करीब आया, कहने लगा, देखो भाई मुकाबला अब ऐसे नहीं होगा। अंग्रेज बोला तो कैसे होगा? मुसलमान बोला मुकाबला तो होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? कहा मुकाबला ऐसे होगा, तुम भी अपनी किताब को अपने हाथ में ले लो, हम भी अपनी किताब को अपने हाथ में ले ले, दोनों आग में दाखिल होते हैं, जो जल जाएगा वो झूठा माना जाएगा, जो बच जाएगा वो सच्चा माना जाएगा। बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। जैसे ही अंग्रेज ने मुसलमान की दहाड़ सुनी ना, पसीना पसीना हो गया, घबरा के कहने लगा, चाहे हमको झूठा कहो या हमारी किताब को झूठा कहो, हम तो आग में जाने वाले। सब लोग बोलो, हम तो आग में जाने वाले नहीं है। अंग्रेज थरथरा गया, मुतजल्जल हो गए, कदम घबरा गया, पसीना आ गया। तुम मुझे झूठा कहो या मेरी किताब को झूठा कहो, मैं आग में नहीं जाऊंगा। अब सब निगाहें मुसलमान को देख रही थी, उस मुस्लिम नमाजी अर्दली को देख रही थी, उस तिलावत करने वाले को देख रही थी। सारी निगाहें जब इस मुसलमान की तरफ उठी तो मुसलमान समझ गया कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की नजरें क्या चाहती हैं। इसने क्या किया, कुरान पाक को लिया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद आग में दाखिल होना शुरू कर दिया। आग के बीचों बीच पहुंच गया, बीचों बीच में बैठ गया। काफी देर तक लोग समझ रहे थे जलकर खाकिस्तर हो गया होगा, लोग समझ रहे थे जलकर भस्म हो गया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्या देखते हैं, मुसलमान आग से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आग से वापस आता हुआ दिखाई दिया, पूरे मजमे में नारद तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी, लोग कलमा पढ़ पढ़ कर दाखिले इस्लाम होने लगे और मुसलमान मुसलसल आग से बाहर आ रहा था, हाथ में कुरान लिए हुए था और दुनिया वालों को दिखाता जाता था और ये कहता जाता था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। भाई वाह, जिंदा